नमस्कार मित्रों, आपका प्यारी दुनिया में स्वागत है। इस वीडियो में गया जी में पिंडदान के महत्व को जानेंगे, समझेंगे। गया जी पिंडदान के लिए सर्वोच्च है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिंड क्या है? चावल, जौ, काला तिल, आटे से बने गोलाकार पिंड कहलाते हैं, जिसे पितरों को अर्पित किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह पिंड उनके लिए भोजन का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे उनके आत्मा को तृप्ति मिलती है और ऐसा करने से पितृ आत्मा अपने वंशज को शुभ फल देते हैं। गया जी में ही पिंडदान क्यों करें और इसका क्या महत्व है? तो गया जी में पिंडदान का बहुत महत्व होता है, क्योंकि गया जी में श्राद्ध करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार गया नाम का एक राक्षस था, जिसे भगवान विष्णु की तपस्या का वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देख ले या छू ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी का श्राद्ध क्रम गया जी में ही किया था। फल्गु नदी के तट पर विष्णुपद मंदिर में पिंडदान करके श्राद्ध क्रम किए थे। गया में पिंडदान का शुभ फल क्या प्राप्त होता है? यदि आप गया जी में पिंडदान करते हैं तो आपको नाना प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जैसे घर में पितृदोष का निवारण होगा, घर के वंश कुल खानदान में पुत्र और पुत्री दोनों की बढ़ोतरी होगी। ऐसा माना जाता है कि केवल पुत्र ही हो और पुत्री ना हो, या सिर्फ पुत्री ही हो और पुत्र ना हो, यह भी घर में पितृदोष का कारण जान पड़ता है। अपने वंशज में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, वंश का रोग दोष निवारण होता है, श्री लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति, सुख समृद्धि प्राप्त होता है। गया जी में पिंडदान क्यों करना चाहिए? ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों का फल यमलोक से प्राप्त होता है। जब तक अपने कर्म फल भोग ना ले तब तक उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती, परंतु गया जी में पिंडदान करके आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कराई जा सकती है। ऐसा पुराणों और गयासुर की कथाओं में वर्णित है। आप देख सकते हैं, ये फल्गु घाट है। यहाँ पर पिंडदान की पूजा कराई जा रही है। घाट पर आपको बहुत सारे गाय देखने को मिल जाएंगे। इन गायों से थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी जब इनका दिमाग खराब होता है तो किसी को एकाध सिंग लगा भी देते हैं। ये फल्गु घाट जो है बहुत लंबा है और हर जगह आपको पूजा होते हुए दिखेगा। अभी चूँकि पितृपक्ष का समय नहीं है तो कम लोग दिखेंगे। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ मुंडन हो रहा है। मुंडन करने के बाद ये फल्गु नदी में स्नान करेंगे और फल्गु नदी का जल लेकर के पूजा के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये नदी में कुछ ढूंढ रहे हैं। नदी में पिंड अर्पित करते समय कुछ सिक्के भी डाल देते हैं, तो ये जो है उन सिक्कों को ही ढूंढ रहे हैं। तो मंदिर से जुड़ा हुआ विभिन्न प्रकार का व्यवसाय होता है। हर तरीके के लोग होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये इसी तरीके से दिन भर सिक्के ढूंढते हैं, तो इनको कुछ सिक्कों की प्राप्ति होती है। ये घाट का नज़ारा है। यहाँ हर जगह पूजा होती है। पितृपक्ष के समय यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टेंटें लगाई जाती है, ताकि श्रद्धालु को पूजा में किसी तरीके का विघ्न ना हो। ये लोग जो हैं पिंड लेकर के नदी में अर्पित करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये मंदिर का पीछे का द्वार है और यहाँ से बहुत सारी जो श्रद्धालु हैं, जो यात्री हैं, वो पिंड लेकर के अपने हाथों में आ रहे हैं और इसको फल्गु नदी में ले जा कर के अर्पित करेंगे। अभी गर्मी का सीज़न है, पैर में स्लीपर भी नहीं डाल सकते, तो पैर भी काफ़ी जलता है।
लेकिन यदि आप पितरों के लिए आए हैं तो थोड़ी कष्ट आपको सहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, और सामने जो है सीता कुंड है। सीता कुंड में सीता माता ने बालू का पिंड अर्पित किया था। तो ये सब के सब जो है जा रहे हैं पिंड को अर्पित करने फल्गु नदी में। उसके बाद ये विष्णुपद मंदिर में विष्णु भगवान के चरणों में पिंड अर्पित करेंगे, और आखिरी पिंड जो होगा वो अक्षय वट को अर्पित करेंगे। तो इनका पूजा जो है वो सफल हो जाएगा और पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। तो आइए आपको अंदर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी सीढ़ियों पे कुछ मांगने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि मंदिर से जुड़े हुए विभिन्न तरह के आर्थिक गतिविधियाँ चलती है। प्राचीन काल में भी मंदिर एक ऐसा स्थान हुआ करता था जहाँ से आर्थिक गतिविधियाँ चलती थी, उन्नति होती थी। आप देख सकते हैं कि मांगने वाले कितने सारे भिखारी जो है लाइन से बैठे हुए हैं। जो भी पूजा पाठ करने आते हैं वो दान करते हैं, दान करने का उनको पुण्य मिलता है। तो भिखारियों का होना भी जरूरी है। अब ये मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर के अंदर जाने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है उसको जमा कर देना होता है। यहाँ पे जो है फ़ोटोग्राफ़र सब हैं, फ़ोटो खींचते हैं और उसको प्रिंट करके बना करके श्रद्धालु को देते हैं। अंदर भी पिंडदान करने की व्यवस्था है, यहाँ भी बैठ करके पिंडदान करते हैं। यानी आप फल्गु घाट पे विष्णुपद मंदिर से संबंधित एरिया में कहीं पर भी बैठ के आप पिंडदान कर सकते हैं। और पिंडदान करने के बाद पिंडों को ले जा करके अर्पित करना होता है। पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं तो इससे संबंधित आपको कुछ न कुछ जानकारी जो है इकट्ठा करके आना चाहिए, कुछ जानकारी जुटा के आना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। पिंडदान करने के लिए आते हैं तो अपने साथ 100, 200, 300, 500 रुपये तक का चेंज रखें, 5 और 10 में, कुछ सिक्के में, ताकि पूजा करते समय पंडित जी जब आपको संकल्प के लिए या कुछ पैसों के लिए कहें तो 5, 10, 1, 2 के सिक्कों से संकल्प कर सके। पंडित जी को पूजा कराते समय थोड़ा बहुत संकल्प में कुछ पैसे दे देते हैं, 50-100, तो पंडित जी खुश होकर के अच्छे मन से पूजा कराते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गाय को जो है पिंड खिला रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़ारा होता है। बहुत सारे लोग जो हैं पूजा के लिए आते हैं। आप भी आइए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।